हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है, भाई का बर्थडे है तो हम जा रहे हैं। ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, तो सुबह अभी सुबह डिसाइड कर रहा था कि किसी बाहर बनाएंगे, दिल्ली से बाहर बर्थडे मनाएंगे। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 9 बज के हैं और हम दिल्ली से निकल चुके हैं। अभी एक और दोस्त को नोएडा से पिकअप करना है, उसको पिकअप करते हैं, देन वी डिसाइड कि किधर जाना है। तब तक आप गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं। हिंट है कि वो रिवर साइड होगा। चलो स्टे ट्यून्ड। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। यार मुजफ्फरनगर है वो है। तो टाइम हो रहा है 12:40। पहला ब्रेक लिया था चाय पीने के लिए, और ये वाला कप खाली नहीं है पिछले ब्लॉक के तरह। ठीक है, इस वाले में सही में चाय। तो अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे का और रास्ता रह गया ऋषिकेश का। लेकिन हमने डिसाइड करा है ऋषिकेश से आगे एक टेम्पल है, दैट्स कुंजहारी और समथिंग, आई डोंट नो। कुंजपुरी टेम्पल है, वहाँ पे सनराइज पॉइंट है, तो वहाँ जाएंगे। तो कैसे जा रहा है ट्रिप, है दिशा? और लौंडे तेरा बर्थडे कैसे जा रहा है? पहला बर्थडे वो भी दिल्ली से बाहर। एक घंटे का रास्ता दिखा रहा है ऋषिकेश का और कुंजपुरी सनराइज पॉइंट, उसका अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे का रास्ता रहता है। तो अभी तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 2.5 घंटे हैं, तो 1 घंटा कहीं वेट करेंगे, फ़ोन वोन चार्ज करेंगे एंड करेंगे, देखेंगे सनराइज, देखेंगे जाके, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। अभी तक का तो यही प्लान है ना भाई? यही प्लान है ना? एज पर द प्लान जो डिसाइडेड था, फिर हम सीधा कुंजपुरी टेम्पल गए और उसके बीच का रास्ता कितना अमेजिंग था वो बाद में दिखाऊंगा। तो टाइम हो रहा है 5:20। तुम्हें लग रहा है मैं ऋषिकेश में हूँ? देख के कुछ आइडिया लग रहा है कि मैं ऋषिकेश में हूँ? ये ऋषिकेश का पार्ट कहीं से लग सकता है ये ऋषिकेश है। इतना कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा पीछे। हाँ, ये ऋषिकेश का ही पार्ट है। प्लेस है कुंजपुरी, फेमस फॉर सनराइज पॉइंट। मस्त एक नंबर चिलिंग वेदर, ठंड लग रही है, ठंड, इतना मस्त वेदर हो रखा है पूछो मत। तो वेट कर रहे हैं कि सनराइज होगा, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा कोहरा देख के कि बहुत जल्दी सनराइज होगा या नहीं होगा। वेट करेंगे, लेकिन कैप्चर जरूर करेंगे अगर हुआ तो टाइम से। 8-9 बजे तक का तो कर दिया रिशेड्यूल, देखते हैं कब तक होता है। तो टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और माँ कुंज देवी के मंदिर जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट 304 सीढ़ियाँ हैं और हमने चढ़ना शुरू कर दिया है। चलो अदर चलते हैं। कुंजपुरी टेम्पल हिंदुओं का बहुत जाना माना मंदिर है और ये उत्तराखंड के 52 शक्तिपीठ में से एक है। एक्चुअली इस मंदिर के पीछे का राज ये है कि अपनी जो सती माता थी उनका जला हुआ धड़ यहाँ पे गिरा था, और आप इस मंदिर से स्वर्ग रोहिणी, गंगोत्री और चौखंबा जैसी माउंटेन रेंजेस का व्यू ले सकते हो। हम भी इसी उम्मीद में आए थे, लेकिन वेदर कुछ ज़्यादा ही फॉगी था। सनराइज तो हुआ नहीं। हमने सोचा कि थोड़ी देर में अगर फॉग हटता है तो थोड़े व्यूज़ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने अराउंड 1-8 घंटा वहाँ पे स्पेंड किया और फिर जब पता लगा कि कुछ नहीं होने वाला तो हमने नीचे आने का डिसाइड कर लिया। तो अब हम वापस जा रहे हैं। देखने तो सनराइज आए थे,
वेदर कंडीशन अच्छी है ही नहीं, फॉग हट ही नहीं रहा है, सनराइज होगा नहीं होगा समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्या करे दिशा, ये है मंदिर, कोशिश करते हैं आपको दर्शन कराने की। आओ। हो गया आपको भी दर्शन, घर बैठे दर्शन करा दिए ना, 300 सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी पड़ी। यही फायदा है मेरा ब्लॉग देखने का, देखते रहा कर, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं ये देख रहा था, इतनी देर से मैं ये सोच रहा था कि मंदिर वो भी पहाड़ पे और बंदर नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गायब हो गया, इधर क्या कुछ हो रहा। आते हुए तो नहीं दिखा पाए थे कितनी सीढ़ी, जाते हुए दिखाएंगे कितनी सीढ़ी। जैसे टाइम लैप्स में पूरी सीढ़ी, तो टाइम लैप्स बनाते हैं और फिर देखते हैं कितनी सीढ़ी। झूठ लग रहा था 300 सीढ़ियाँ, नहीं सच। सवा 9 हो रहे हैं और अब रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या खा रहे हैं? मैगी। पहाड़ में और मैगी ना खाएं तो ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो मैगी पराठे यही सब खाएंगे, फिर देखते हैं फिर कैंप जाएंगे। टाइम हो रहा है 3:30। कैंप साइट पे आए हुए अराउंड 3 घंटे हो गए हैं, लंच कर लिया है। थक गए थे तो स्टार्टिंग में नहीं दिखाया कहाँ थी कैंप साइट, कैसी थी। अब एक गो थ्रू करा देते हैं। तो साइट कुछ ऐसी है, ये हट्स हमारी हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये हनी एस के जिसका बर्थडे है, जिसके लिए हम इतनी दूर आए। यहाँ से वहाँ तक वो हट्स और पीछे बिल्कुल रिवर साइड कैंप है, मस्त ले रहे हैं। पूल भी अपना पूल जा रहे हैं, तो सोचा कि एक बार गो थ्रू भी करा देते हैं। तो टाइम है अराउंड 4:30 बजे का और स्विमिंग पूल एंजॉय कर लिया है। अब आए हुए हैं गंगा नदी के पास। और कितनी दूर है हमारी कैंपिंग साइट? वो दिख रही है, वो गेट, एग्जैक्टली वो हमारी कैंपिंग साइट है।
रहा है 10:12। सुबह का सारा काम कर ही लिया, रेडी हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, ब्रेकफास्ट करना है और थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि फिर दिल्ली निकलना है, लेट हो जाते हैं। एक बार मार्केट एक्सप्लोर करके बाय बाय। वो है हमारे साथ तिरंगा तिरंगे से आता है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको आपकी आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ाद रहो, मस्त रहो, खुल के जियो, प्यार बांटो। ट्रैकिंग करो, अब ज़्यादा समझ आएगी अगर दिख जाएगा तो। बीच वाली मेरी कैंप साइट है, ठीक है, मेरे के बगल में ये कैंप साइट है, उसके पीछे नदी है, उसके पीछे पहाड़ है और अब हम जा रहे हैं। पैदल जाऊँगा मैं। हेलो, कहाँ घूमने आए हो? कहाँ जा रहे हो? घर। घर यार, आप लोग कहीं रहते हो, मुझे मार रहे दुनिया के। कितने और आगे तक ऐसे का जाम? यहीं से भाई आइए, ज़्यादा नहीं ज़्यादा। आपके लिए तो बहुत आगे तक है। खुल गया जाम, खुल गया, अब हम जा रहे हैं। ये फिर एज पर द प्लान हमने जैसे मार्केट एक्सप्लोर करने जाना था तो हम उसी की चीज़ के लिए निकले और हमने डिसाइड किया कि त्रिवेणी घाट जाएंगे। इसी बहाने घाट के दर्शन हो जाएंगे, अगर किसी को स्नान करना होगा स्नान कर लेगा और जिसको मार्केट एक्सप्लोर करनी है वो मार्केट चला जाएगा। तो हम त्रिवेणी घाट के लिए निकले और त्रिवेणी घाट पहुंचने के बाद कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला जो बहुत सरप्राइजिंग था। मैं वहाँ वेट करके यही सोच रहा था कि नदी का बहाव इतना तेज़ है, अगर कोई गिर जाएगा तो उसको रेस्क्यू कैसे करा जाएगा। कुछ ही देर में एक न्यूज़ आती है कि शिवपुरी साइड कोई बंदा पानी में गिर गया है और वो बह गया है। तो पता तो यही था कि वो शायद डूब गया है और उसी टाइम फिर रेस्क्यू टीम ने एक्शन लिया और वो निकली उसको बचाने के लिए। ऑल्दो वो बचने वाला तो था नहीं, स्टिल उन्होंने अपनी जान पे खेल के उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करने के लिए निकले, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग काम था। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप रिवर साइड या किसी भी माउंटेन एरिया पे जाओ तो मस्ती या एडवेंचर के नाम पे अपनी लाइफ के साथ मत खेलो, बिकॉज लाइफ बहुत प्रीशियस है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा बी केयरफुल। निकल गए। हमने एक आध ब्रेक लिया होगा जस्ट फॉर द लंच एंड रिफ्यूलिंग। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।